सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। हमने लास्ट सेशन जो किया था उस लास्ट सेशन में वी जस्ट हैव स्टडीड कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होते हैं। आज हम लोग कोर एलिमेंट जिसके साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो इस चैप्टर का आप ऐसा मान सकते हो कि पहला इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो पहला टॉपिक आ रहा है बेटा, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड ऑप्टिक्स के लॉज क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ के समझेंगे कि हम लोग इमेज कैसे निकालते हैं। इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। मिरर हम लोगों ने पढ़ा ही बेटा इसलिए था क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए मिरर एक बहुत ही बढ़िया सब्सटेंस मटेरियल की तरह काम करेगा। यहां पर हमने रख लिया बेटा एक मिरर, जहां पर बिल्कुल बेसिक पार्ट इधर, ये जो इधर की तरफ की सतह है इसे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला शेडेड रीजन आ गया। चलो अब यहां से बेटा डिटेल देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब हुआ क्या कि एक लाइट की रे आती है, इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को अपन कह रहे हैं इंसिडेंट रे। अब मुझे पता है कि ये आई टकराएगी। बाकी जो दो चीजें हो रही थी बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। राइट नाउ इस टाइम पीरियड के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन को साइड रखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। तो इंसिडेंट रे आती है इस तरीके से, मिरर या जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे स्ट्राइक करेगी और उसके बाद ऐसे वापस चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब ये जो रे गई है बेटा, दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। द रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दो रेज हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इनके बारे में एक बार फटाफट लिख लेते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या है बेटा, इंसिडेंट रे द रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस, और दूसरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे बेटा। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द रे विच goes back after striking। तो स्ट्राइक करने के बाद जो रे वापस जा रही बेटा, दैट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर इस तरीके से अगर मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछूं आप लोगों से यहां पर, तो रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है बेटा, रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है और पीछे चली जाती है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट बाउंसिंग बैक of light after striking a surface is called as reflection। इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, लाइट की इंसिडेंट रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, वापस जा रही है, और इस तरीके से आने वाली रे को अपन इंसिडेंट रे कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो वापस जा रही है। यहां पर एक नया टर्म आता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान देंगे। नया टर्म आ रहा है नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का एक्चुअल में मतलब क्या है, आपको हर जगह दिखाई देगा। हम लोग बाकी जगहों पे भी नॉर्मल देखते हैं। अगर क्लास 11th का थोड़ा बहुत आपको बताओ तो वहां पर भी एक नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। यहां पर भी एक नया नॉर्मल आ गया। नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब अगर मैं इनडायरेक्ट मैनर में आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। जब भी कोई चीज किसी सरफेस से 90 डिग्री पर होगी तो उस 90 डिग्री की चीज को हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ये सरफेस है बेटा, इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करा, वापस चली गई। इस पॉइंट पर, इस सरफेस से ऐसे 90 डिग्री पर मैंने एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लिया। जस्ट आप लोग चेक कर लेना 90 डिग्री ही हो। तो ये 90 डिग्री पर मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस क्या कर लिया बेटा, लेट कर लिया, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल।
ठीक है, नॉर्मल से याद रहे ना रहे, आप लोगों को परपेंडिकुलर से पक्का याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होता है। तो किसी भी चीज़ पे जब हम अज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर वो जो चीज़ आ रही है उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं बेटा? नॉर्मल, सिंपल। तो नॉर्मल रियल है या इमेजिनरी है? ऑब्वियसली यहाँ आपको इमेजिनरी दिखाई दे रहा है। तो ये द इमेजिनरी सरफेस जो हम लोग लेट कर रहे हैं क्या? गिवन सरफेस के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। सो इमेजिनरी सरफेस ही बोलोगे आप, वैसे तो कुछ लोग लाइन भी बोल देते हैं। अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट परपेंडिकुलरी टू द सरफेस। तो गिवन सरफेस से परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी सरफेस या लाइन जो आप अज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। इसके बाद बेटा एक टर्मिनोलॉजी और जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो नॉर्मल है बेटा, ये इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल स्वाइप कर रही है। यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल स्वाइप कर रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर आपके पास जो नया टर्म आया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट किससे करे बेटा? डिनोटेड बाय डेल्टा आई। और अगर आप किसको डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आप कहोगे द एंगल प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे is called as ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो द एंगल स्वाइप्ड तो नहीं, द एंगल फाउंड बाय इंसिडेंट रे अलोंग विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से अगर आप देखोगे बेटा, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल आ रहा है। ये जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना चाहते हो, चाहे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना चाहते हो, दोनों के लिए आपको नॉर्मल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यू मस्ट नो अबाउट नॉर्मल कि नॉर्मल इज नथिंग बट एक परपेंडिकुलर पार्ट है जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, दैट्स इट। तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ रहा है बेटा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई? नथिंग, सिंपल, आप डिनोटेड बाय एंगल आर। तो एंगल आर से इसे अपन क्या कर रहे हैं बेटा? डिनोट कर रहे हैं। और ये है क्या? इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए पता होनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इनमें। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बता दिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है दैट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ गिवन सरफेस। तो किसी भी सरफेस पर आएगी, स्ट्राइक करेगी और वापस चली जाएगी, इसी को अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल पार्ट है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखते हो। तो बेसिकली दो लॉज है बेटा। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नोट्स में आप लोग लिख सकते हो इस पार्ट को, कि सबसे पहले देखो आप सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करो। सिंपल, इस पॉइंट पर कौन कौन है? क्या इंसिडेंट रे है इस पॉइंट पर? बिल्कुल है। क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल भी यहां पर आ रही है। क्या रिफ्लेक्टेड रे है? रिफ्लेक्टेड रे भी है। क्या ये एक ही प्लेन है जहां पर तीनों आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। एक्चुअल में आप लोग कहोगे कि एक ही पॉइंट है जहां तीनों आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लॉ लिखते हैं तो वहां पर हम लोग एक ही पॉइंट की बात ना करके एक ही सरफेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यहां पर पॉइंट सेम ना हो बट प्लेन सेम हो, बट वो बिल्कुल ही एक अलग पार्ट है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सिंपल आपको क्या पार्ट याद रखना है? पहला द इंसिडेंट रे। पेपर में आई आर मत लिख कर आना, आपको इंसिडेंट रे ही लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो द इंसिडेंट रे दैट इज आई आर, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का नाम आएगा द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी। इसके बाद बेटा ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ ये इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगा, कि ये वाला जो एंगल बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दैट न्यूमेरिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स इट। सिर्फ ये दो ही लॉज हैं रिफ्लेक्शन के जो आपको पता होने चाहिए, और इस बोर्ड पे आपका रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इंसिडेंट रे क्या होती है, आने वाली लाइट को कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली लाइट को। नॉर्मल क्या हो गई बेटा, जो हम लोग परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी सरफेस या लाइन मान रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी क्या कहला रही है, ये हमारी कहला रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा हमारे पास दो लॉज आ जाते हैं। लॉज क्या क्या हैं कि एक ही प्लेन पर तीनों लाई करेंगे, कौन कौन भाई, आने वाली रे, नॉर्मल जो मानी है, तीसरी जाने वाली रे। ठीक है, इसके अलावा जो एंगल बन रहा है एंगल आई, वो एंगल आर के इक्वल होगा। दैट्स इट। बस इतना ही है जो आपको याद करना है रिफ्लेक्शन के लिए बेसिक, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, बिल्कुल बाय हार्ट इनको लर्न करना है। और रिफ्लेक्शन की थ्योरी वाला पार्ट आपका लगभग कवर हो गया है। अब हम लोग जाएंगे आगे नेक्स्ट पार्ट पर बेटा, कि मिरर जो है वो आने वाली रेज के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या रूल्स हैं, जब भी कोई लाइट आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी मिरर पे, उसे देखते हैं।